नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, अब इसका तो खुलासा हो चुका है। भारतीय स्टेट बैंक ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उसमें 60 अरब चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसका पूरा का पूरा डाटा भी अब एसबीआई ने जारी कर दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार के सियासी दलों को कितना चंदा मिला, बिहार के सियासी दलों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से कितना फायदा हुआ, किसकी कितनी आमदनी बढ़ी और किसने कब कब कितनी रुपए की राशि को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इन कैश कराया। तो ऐसे में बिहार के अगर हम सियासी दलों की बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की बात करें या फिर विपक्षी दल लालू यादव की पार्टी राजद की बात करें, तो इन सबको लेकर के भी भारतीय स्टेट बैंक ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों में बताया है कि इन राजनीतिक दलों के पास भी कितने रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आए, कितने करोड़ रुपए की राशि आई और यह राशि कब कब इनकैश कराई। दरअसल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा हासिल करने वाले अगर हम बिहार के सियासी दलों पर नजर डालें तो बिहार के सियासी दल भी इसमें पीछे नहीं है। एसबीआई ने 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम बताए हैं कि कब किसने कितनी राशि की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कैश कराए। इसमें अगर हम बिहार के प्रमुख सियासी दलों के नाम की चर्चा करें तो बिहार के प्रमुख सियासी दल भी इसमें शामिल हैं। दरअसल एसबीआई ने जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा हासिल करने वाली जानकारी दी है उसके अनुसार 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच में अलग अलग राजनीतिक दलों ने जो राशियां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से इनकैश कराई है उसमें अगर आंकड़ों को देखें तो इस अवधि में सबसे ज्यादा 60 अरब रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को बीजेपी ने भुनाया है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराया है। तो अब बात करते हैं बिहार के सियासी दलों की। बिहार के सियासी दलों में इसमें एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का नाम शामिल है। राजद के नाम इसमें अलग अलग तिथियों में करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराने की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि लालू यादव की पार्टी राजद ने सबसे पहले 16 अप्रैल 2019 को 1 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराया। हालांकि यह शुरुआत यहीं नहीं रुकी, इसके बाद अलग अलग तिथियों में कई बार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराया गया और राजद ने 16 अप्रैल 2019 से 20 जनवरी 2024 के बीच भिन्न तिथियों पर कुल 8 बार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराया। अब अगर हम आंकड़ों में देखें कि कब कब कितनी कितनी राशि ली गई और यह कुल कितने करोड़ रुपए की हुई, तो राजद ने सबसे पहले 16 अप्रैल 2019 को 1 करोड़ रुपए, उसके बाद 24 अप्रैल 2019 को 1.5 करोड़, 29 अक्टूबर 2020 को 1 करोड़, 19 जुलाई 2023 को 4 करोड़ 10 लाख रुपए, 18 जुलाई 2023 को 28 करोड़, 19 अक्टूबर 2023 को 24 करोड़, 20 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ और 24 अक्टूबर 2024 को 15 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराया है। यानी कि वर्ष 2019 से 2024 के जब तक के आंकड़े दिए गए हैं इस अवधि में लालू यादव की पार्टी राजद की ओर से कुल 75 करोड़ 60 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराया गया है। और अगर अब बात करें जदयू की यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की, तो जो एसबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर भले ही यह चर्चा है कि पार्टी को चंदे के तौर पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिला है, हालांकि एसबीआई के आंकड़े जो उपलब्ध हैं उसमें जदयू की ओर से किसी भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराने का कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि जदयू के नाम एक भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराने का विवरण नहीं दिया गया है। यानी कि यह माना जा सकता है कि जदयू के पास कोई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड फिलहाल नहीं है क्योंकि इसकी सूचना एसबीआई ने नहीं दी है। साथ ही बिहार से एकमात्र पार्टी जिसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराया उसमें सिर्फ राजद का नाम शामिल है। जदयू या फिर किसी भी अन्य दल जो कि बिहार में सक्रिय है उस सियासी दल का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराने को लेकर के किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भले ही लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग किस्म के आरोप लगा रही हो, यह भी कह रही हो कि चंदे के तौर पर भाजपा को बड़े स्तर पर राशि मिली, और हो भी क्यों नहीं क्योंकि यह राशि 60 अरब रुपए की है जो अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा लेने और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकैश कराने में राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस अवधि के दौरान अलग अलग तिथियों पर 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को इनकैश कराया है। और एसबीआई ने जो पूरा का पूरा विवरण दिया है उस विवरण में यह बताया गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि किस किस तिथि पर
कितनी कितनी राशि इनकैश कराई गई, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से राजद को किस प्रकार का फायदा हुआ है। लेकिन अगर बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के, तो उनकी पार्टी को लेकर भले ही अभी एसबीआई ने जो जारी किए हैं आंकड़े, उसमें साफ तौर पे कहा है कि इसमें जदयू की ओर से किसी भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इनकेस नहीं कराया गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों में और क्या निकल कर सामने आता है।